नमस्कार मित्रों, संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो प्राप्त कर सके, देख सके, उसका लाभ उठा सकें तथा गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान का भी लाभ उठा सकेंगे यदि मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब लाइक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तत्क्षण वह सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। उसी विशिष्ट व्याख्यान की श्रृंखला में आज का जो विषय है वह मुहूर्त शास्त्र की वैज्ञानिकता। इस विशिष्ट व्याख्यान के जो वक्ता हैं वह डॉक्टर सुभाष पांडे, ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। सर का व्याख्यान हम लोग पूरे समाज के लिए आज एक जीवन की जो कला है, जो लाइफ फिलॉसफी है, वह जीवन जीने की कला सिखा देती है। जीवन कैसे जिया जाता है, किस चीज़ का आपको पल पल ध्यान देना है, किस मार्ग से कैसे चलना है, आपको क्या क्या करना है जीवन में, आपको जीवन की जो समय की गुणवत्ता है उस पूरे व्याख्यान में आप पूरा जीवन की जो लाइफ फिलॉसफी है, वो लाइफ फिलॉसफी का जो है दर्शन आपको पूरा एक झलक मिल जाएगा इस विशिष्ट व्याख्यान में। चले आए हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। श्री गणेशाय नमः। यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि कुरुतेऽञ्जलिं त्रिनेत्रः सजयति धाम्नान्निधिसूर्यः। संस्कृत सौर्यम के ग्रुप से जुड़े हुए सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस ग्रुप के संयोजक राजकुमार जी को मैं अभिनंदन एवं धन्यवाद देता हूं कि आप अनवरत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लोकोपकारकत्व की भावना से शास्त्र की समृद्धि एवं उन्नयन के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। मैं पुनः एक बार इस फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आप सभी मित्रों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का विषय है मुहूर्त शास्त्र की वैज्ञानिकता। मित्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो लोकोपकारकत्व की भावना रखता है। प्रकृति से लेकर के मनुष्य में जो भी शुभाशुभ फल घटते हैं वह ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। मैं उस ज्योतिष शास्त्र का सामान्य परिचय आप लोगों को देना चाहता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद हैं। मैं देख रहा हूँ लाइव के द्वारा कि कुछ ज्योतिषानुरागी सज्जन भी जुड़े हुए हैं और कुछ ज्योतिष के जिज्ञासु लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं विषय वही रखूँगा जो आप सभी के लिए सुनने योग्य एवं ग्राह्य योग्य होगा। एक आज के स्थिति में ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमुख अंग है मुहूर्त ज्ञान। मैं उसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मूलतः ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं, सिद्धांत है, संहिता है और होरा है। सिद्धांत के अंतर्गत ग्रह नक्षत्रादि का स्पष्टीकरण, आकाशीय ग्रह नक्षत्रों को देखने की विधि, वेद करने की विधि बताई जाती है। संहिता ग्रंथ में प्रकृति से जुड़े हुए जो भी शुभाशुभ फल होते हैं या उत्पात होते हैं
उन सभी के बारे में संहिता स्कंद में सम्यक रूप से वर्णन प्राप्त होता है। जो ज्योतिष शास्त्र का होरा स्कंद है, इस स्कंद में जातक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो शुभाशुभ फल होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसी होरा स्कंद में जो मुहूर्त का ज्ञान है, जैसे शकुन शास्त्र है, मुहूर्त ज्ञान है, तो मैं मुहूर्त के ऊपर चर्चा करूंगा। आज हम लोग एक बहुत विकासशील देश में निवास कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, लेकिन जो मूल हमारी परंपराएं हैं, जिससे हमको जीवन शैली बताती है, जो जीने का ढंग बताता है, मूलतः आज हम लोग उस प्राचीन विज्ञान को छोड़ चुके हैं। यही कारण है कि कहीं न इतने भौगोलिक स्थितियों से जुड़े रहने के बाद भी हम कहीं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र के जो मुहूर्त की विशेषता है, यह काल गणना पर आधारित है। जैसे हम सभी को यह विदित है कि ज्योतिष शास्त्र काल विधान शास्त्र है, जो समय का ज्ञापक है। सृष्टि के उद्भव से लेकर के और जब तक विनष्ट नहीं होती सृष्टि, तब तक की काल गणना ज्योतिष शास्त्र में बताई जाती है। इसी काल गणना को हम लोग एक समय में आबद्ध कर लेते हैं और समय में आबद्ध करने के बाद उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र के जो मुहूर्त स्कंद है, उसी के ऊपर निरंतर एक नई सोच, नई सभ्यता, नई संस्कृति का जो उद्भव देता है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुहूर्त का शाब्दिक अगर अर्थ हम जनमानस में अगर समझा जाए तो समय को कहते हैं, शुभ समय या अशुभ समय। शुभ समय क्या है, अशुभ समय क्या है? व्यक्ति सुबह जब से जगता है, रात्रि में सोने के समय तक दिन भर की अगर वह दिनचर्या का ज्ञान करता है, तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा नहीं बीता। यह क्या है? काल है। और काल के अधीन हमारे यहाँ मुहूर्त की जो विवेचना की गई है ज्योतिष शास्त्र में, इसकी बड़ी प्रासंगिकता है और यह गणितीय पद्धति पर आधारित है। जो हमारा मुहूर्त शास्त्र है वो गणितीय पद्धति पर आधारित है। इसलिए कि कहा गया है कि मुहूर्ता घटिका द्वयम, दो घटी का एक मुहूर्त होता है। दो घटी अर्थात 48 मिनट। दिन के भी हमारे यहाँ 15 मुहूर्त बताए गए हैं, रात्रि के भी 15 मुहूर्त बताए गए हैं, कुछ दुर्मुहूर्त बताए गए हैं, कुछ शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। मनुष्य के जीवन में कोई भी कार्य करने के पहले यदि हम शुभ समय का विचार कर लें तो निश्चित रूप से उस कार्य की सिद्धि होगी। यदि हम शुभ समय का विचार नहीं करते हैं तो वह कार्य में कठिनाई उत्पन्न होगा। यह संभव है कि वह कार्य न हो पाए। मैं उसी विषय पर चलता हूँ जो दुर्मुहूर्त है, अर्थात खराब। आज पूरे विश्व में यह एक बहुत बड़ी कोरोना महामारी फैली हुई है। सभी लोग इससे अवगत भी हैं, आहत भी हैं।
आप भयाक्रांत भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम शुभ समय का सदुपयोग न करके दुर समय का मुहूर्त का सदुपयोग करने के पश्चात ही यह नाना प्रकार के प्रकृति में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में पल पल एक काल की जो अवधारणा है, उस काल के अवधारणा के स्वरूप आदमी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से उस कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। बालक का हर माता पिता की यह इच्छा होती है कि हमारा बालक जो है वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, यशस्वी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, किसी प्रकार के उसकी व्याधि न हो। कहीं ना कहीं हम अपने काल को अपने संस्कारों में समाहित नहीं करते हैं। मुहूर्त को संस्कारों में समाहित न करने का कारण है कि हम जो चीज़ अपनाना चाहते हैं वह हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। जैसे आप जो लोग भी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्रायः सबको मालूम है, जो गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ सर्वप्रथम आधान काल का मुहूर्त दिया गया है, गर्भाधान काल का मुहूर्त दिया गया है। क्या कभी हम इस पर विचार करते हैं? हमारे ऋषि महर्षियों की जो परंपराएं रही हैं इस देश में, इस शास्त्र में जो ऋषियों के द्वारा कही गई बातें हैं, उसको हम नगण्य करके हमें न दिन का भान होता है, न नक्षत्र का भान होता है, न वार का भान होता है और न मुहूर्त का भान होता है, काल का जो न भान होता है, जिसके कारण संतान जो हम जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से संतान उत्पन्न तो हो जाता है, लेकिन वह गुण उसमें समाहित नहीं हो पाता है। यह काल के अधीन जो हमारे यहाँ शुभ मुहूर्त की शास्त्र में चर्चा की गई है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ग्रंथ मुहूर्त पर हैं। अब आजकल इस मुहूर्तों को अलग कर दिया जा रहा है। इस पर ध्यान नहीं देने का कारण ही है कि हम इस भौतिक सुख प्राप्त करते हुए भी हम अपने आप को एक संयम जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं। मैं चर्चा कर रहा था संस्कार में मुहूर्त की। गर्भाधान से लेके पुंसवनम संस्कार है, सीमंतोनयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, इत्यादि जो हमारे यहाँ मुहूर्त के द्वारा मनुष्य के जीवन में जो संस्कार पैदा किए जाते हैं, अगर उस काल में वह संस्कार किया जाए तो निश्चित रूप से उस बालक में वह चेतना जागृत होगी, वह यश को प्राप्त करेगा, वह आप जो जैसे चाह रहे हैं उस प्रकार के शास्त्र का अध्ययन करेगा और उस शास्त्र में उसकी प्रतिहत गति होगी। मैं एक प्रायोगिक रूप से आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि हर माता पिता आज के परिवेश में यह जानते हैं कि मेरा लड़का आगे किस क्षेत्र में जाएगा, लेकिन वह अपने आप को एक चिकित्सा क्षेत्र में या यांत्रिक क्षेत्रों में जाने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है। आप पहले हमारे शास्त्र के द्वारा
जीविका निर्धारण करिए कि वह किस क्षेत्र में जाएगा, आप उसी क्षेत्र में उसको भेजिए। निश्चित रूप से वह उसी क्षेत्र में गौरवान्वित होगा और बहुत वृद्धि करने वाला होगा। जो भी चीज़ें हैं मनुष्य के जीवन में, जैसे आज के परिवेश में हम विवाह के समय मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लगभग विवाह मुहूर्त देखे जा रहे हैं, विवाह भी संपन्न होते हैं, लेकिन विवाह के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि यह कह पाना मुश्किल है कि पति पत्नी कितने वर्षों तक आज के परिवेश में एक साथ सामंजस्यपूर्वक निवास कर सकते हैं। इसलिए कि हम जिस काल में जो कार्य को करना चाहिए उस काल में उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। मैं केवल वाह्य आडंबर के कारण अपने संस्कारों को छोड़ते हुए, उस काल को छोड़ते हुए गतिमान होके चल रहे हैं, जिससे उस काल के दुष्प्रभाव से, अशुभ कालों के दुष्प्रभाव से, मुहूर्त के दुष्प्रभाव से हम कहीं न कहीं अपने आप को उससे वंचित कर, शुभ कर्मों से वंचित कर लेते हैं। अगर विवाह में लग्न 10 बजे रात्रि का या मध्य रात्रि का मिलता है, यह मुहूर्त है, लेकिन हम विवाह संपादन कब करते हैं? जब 2-3 बजे रात होता है, सब लोग खा पी करके हम वहाँ भौतिक सुख की कल्पना करने लगते हैं, भौतिक सुख को देखने लगते हैं, जो हमारा इहलौकिक और पारलौकिक को, जीवन शैली को सुधारने वाला जो मेरा यह सुख है, जो संस्कार है और जो हमारा समय काल लग्न की शुद्धि है, उस पर हम विचार नहीं करते हैं। और विवाह उस लग्न में नहीं हो पाता है, उस मुहूर्त में नहीं हो पाता है जो शुभ मुहूर्त है, जो दाम्पत्य जीवन के पहिए को चलाने वाला है, जो आजीवन पति पत्नी सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन में रहने वाले हैं। उस मुख्य जो काल होता है, उस काल को क्या करते हैं, हम त्याग देते हैं और केवल बाह्य आडंबर में आकर के विवाह संपन्न हो जाता है। आज यही कारण है कि हम लोग काल को, समय की गति को छोड़ते जा रहे हैं, अपने में समय को समाहित करते जा रहे हैं। और देखिए, समय को हम अपने में समाहित नहीं कर सकते हैं, समय के साथ हमको चलना होगा, और वो भी शुभ समय के साथ, शुभ मुहूर्त के साथ। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस महामारी में, जो महामारी फैली हुई है, इसमें औषधियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं, अभी औषधियाँ नहीं बन पा रही हैं। क्या कारण है? इसलिए कि हम जब औषधि बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं तो कभी भी हम उसको, समय का हमें ज्ञान नहीं हो रहा है कि हम उसका प्रारंभ या सोच या उसकी प्रयोगशालाएं में एक शुभ मुहूर्त में उस कार्य को प्रारंभ करें, और निश्चित रूप से वह हम फल की प्राप्ति कर सकते हैं, हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में आयुर्वेद की चर्चा चल रही है कि इस महामारी में आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा औषधि बनेगी, और वर्तमान में जो इस महामारी में आयुर्वेद ही सहायक भी है, जो प्राकृतिक दिव्य औषधियाँ उत्पन्न हैं। देखिए, एक तो प्राकृतिक औषधियाँ होती हैं, एक दिव्य औषधियाँ होती हैं। इन दोनों का काल से संबंध है, मुहूर्त से संबंध है। एक प्रसंग में आप लोग भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है, सुषेण वैद्य आते हैं और कहते हैं कि कल सूर्योदय के पहले तक यह औषधि यदि नहीं दी जाती है तो लक्ष्मण का बचना मुश्किल है। वहाँ क्या है? यह मुहूर्त है, यह काल है।
उस काल के अंतर्गत ही वो जो दैव औषधियां हैं वह कारगर होती हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में औषधि भक्षण का मुहूर्त बताया गया है कि रोग अगर आपको उत्पन्न है तो किस समय में औषधि भक्षण करें, और निश्चित रूप में अगर शुभ मुहूर्त में औषधि भक्षण दवा खाना यदि आप शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उस व्याधि से आपको निजात मिल जाएगी। अब आपका ये भी प्रश्न उठ सकता है कि अगर बहुत किसी को इमरजेंसी हो तो उसमें हम मुहूर्त कैसे देखेंगे। मित्रों, साध्य और असाध्य दो प्रकार के रोग होते हैं, और रोग की स्थिति पर निर्भर करता है। आप यदि कोई बहुत बड़े असाध्य रोग की औषधि ग्रहण करने जा रहे हैं या बहुत दिन तक चलने वाले रोग की औषधि ग्रहण करने जा रहे हैं, यदि उस औषधि सेवन मुहूर्त में औषधि का भक्षण प्रारंभ करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास नहीं, हम लोग प्रायोगिक रूप से इसकी डाटा तैयार करते हैं कि उसमें 98% लोग बिल्कुल रूप से औषधि से स्वस्थ हो जाते हैं। आज हम काल के सापेक्ष न रहने का कारण है कि पूरा विश्व चिकित्सा क्षेत्र डेवलप है। हमारा भारत का भी बहुत विकास कर चुका है, अन्य देशों का भी कर चुका है, फिर भी व्याधियों से बहुत कम स्थिति में हम रोग मुक्त हो पा रहे हैं। यह क्या है, हम जो काल है, मुहूर्त है, उसका परिपालन हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आज यही कारण है कि हम औषधियों के बारे में मैं और चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ तो कृषि कार्य से लेकर के जीवन शैली, जैसे संस्कार की मैं चर्चा कर रहा था, औषधि सेवन तक का, इतना तक नहीं, काष्ठ संचय का मुहूर्त। आपको बता दें, सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं, गांवों में उपली रखने का भी मुहूर्त पूछा जाता था। उपली समझना, कंडा, ये जो गाय के गोबर का बनता है, उपली रखने का भी मुहूर्त पूछ करके रखा जाता था कि उस काष्ठ संचय अगर हम अच्छे मुहूर्त में अगर उसका संचयन करेंगे तो उस काष्ठ से बना हुआ जो पाक है, भोजन है, वो हमको स्वस्थ रखेगा। जिस अन्न को खा करके आज चिकित्सा कह रहे हैं कि अन्न में दोष है, अरे अन्न में क्या दोष है? हम जिस काल में जिस अन्न का भक्षण करना है, जिस समय में, जिस मुहूर्त में जिस अन्न का रोपण करना है, वह तो हम कर नहीं रहे हैं। तो शुभ मुहूर्त में अगर उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, दुर्मुहूर्त में अगर उस कार्य को कर रहे हैं, तो क्या हमारी फल कभी शुभ नहीं हो सकती है? हमको उसका भी प्रायश्चित झेलना पड़ेगा। मनुष्य कर्म करता है, लेकिन गुण दोष का जो विभाग होता है वह प्रकृति अपने आप उसको देने लगती है। ज्योतिष शास्त्र में बीज बपन, बीज को भूमि में बोने का मुहूर्त, इतना तक नहीं, निराई गुड़ाई करने का मुहूर्त, फसल काटने का मुहूर्त, दौरी करने का मुहूर्त और नवान भक्षण का मुहूर्त। नया अन्न को किस मुहूर्त में हम भक्षण करें कि हम उस अन्न के ग्रहण करने से स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, हम निरोग रहें। वह अन्न जो है हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको वृद्धि, जो आजकल इम्यूनिटी की चर्चा चल रही है कि ये फल खाइए, वो फल खाइए, जब भी हम उचित काल में उस अन्न को या उस औषधि को उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक वह औषधि या अन्न का अच्छा परिणाम हमको देखने को नहीं मिलेगा। यह मुहूर्त शास्त्र की वैज्ञानिकता है। ये सबकी आवश्यकता है। हम सब प्रतिदिन इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन पालन नहीं करते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, मुहूर्त की विशेषता, जैसे लता पादपा रोपण मुहूर्त है। लता पादपा रोपण का अर्थ होता है
वृक्ष को रोपने का। आप 2 वृक्ष को ले आइए, एक वृक्ष को मुहूर्त में लगा दीजिए, जो वृक्षारोपण मुहूर्त है उसको गमले में लगा दीजिए, लता को। और दूसरा वृक्ष है बिना मुहूर्त के अपने मन से जो भी आपको सूट करे सुबह शाम लगा दीजिए। और जिसको मुहूर्त में लगाए हैं उसमें खाद और पानी की मात्रा थोड़ी कम ही डालिए, लेकिन जो बिना मुहूर्त का लगाए हैं उसमें खाद और पानी की प्रचुर मात्रा रखिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप उस मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में जो रोपा हुआ पौधा है वह बहुत तेज गति से विकास करने वाला होगा, और जो अशुभ मुहूर्त में रोपा गया पौधा है हम कितना उसको उर्वरक शक्ति दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो प्रजनन शक्ति होगी, जो विकास दर होगी, और वह पहले से जो मुहूर्त के द्वारा रोपा गया पौधा है उससे अधिक नहीं हो सकता है। हम औषधियों की बात करते हैं, हमारे यहाँ जितनी औषधियाँ हैं सबके मुहूर्त हैं कि इन मुहूर्त में इन औषधियों को रोपिए और इसी काल में उस औषधि को ले आइए और तब उसका आप क्वाथ बनाइए या जो भी गोली बना करके अगर रोगी को देते हैं तो निश्चित रूप से वह रोगी स्वस्थ हो जाएगा। आज के आयुर्वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का बहुत गहरा संबंध है। मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आयुर्वेद में भी अभी भी दिव्य औषधियां हैं, अभी भी प्राकृतिक औषधियां पूर्ण रूप में है, और कोई ऐसी रोग नहीं है जो आयुर्वेद के माध्यम से नहीं ठीक हो सकता। बशर्ते हो क्या रहा है कि हम औषधियों का रोपण नहीं कर रहे हैं, मुहूर्त में औषधियों का रोपण नहीं कर रहे हैं, और शुभ मुहूर्त में औषधियों को ला करके कूटने का काम या दवा बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो मार्केट में जाते हैं, बोरा के भाव से जो भी जड़ी बूटी मिलती है ला करके अपने आर्टिफिशियल मशीन में कूट देते हैं, डब्बा में भर करके और दे देते हैं। तो औषधियों में जो दैवी शक्ति है उसका प्रभाव काल के अधीन होता है, और वो औषधियों का जो गुण है वह समाप्त हो जाता है। हम केवल एक फकिया खा करके जीवन यापन करते हैं और उससे क्या कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। उसका मूल कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं उस काल से समाहित नहीं हो पाते हैं, उस काल के अधीन, शुभ काल के अधीन कार्य को नहीं करते हैं, जिसके कारण हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो मुहूर्त की जो वैज्ञानिकता है वह सर्वजन हित के लिए है और सर्वजन सुख के लिए है। अगर यात्रा आजकल देख रहे हैं, स्वाभाविक है जनसंख्या बड़ी है, लोग भौतिक सुख के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। पेपर सुबह पढ़िए तो आप पता चलता है कि आज इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने लोग ट्रक से कुचल के मर गए। क्या कारण है? कहीं ना कहीं हम यात्रा करने के समय यात्रा मुहूर्त का विचार नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये घटनाएं, दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। हम अगर शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में यदि यात्रा करें तो निश्चित रूप से जो यात्रा सफल होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आजकल अपना वाहन हो या सरकारी वाहन हो या हवाई जहाज हो, अपने मुहूर्त हम लोग केवल अपने छुट्टी के हिसाब से निकाल लेते हैं। एक आपको घटना मैं बताना चाहता हूँ। मैं पिछले अभी दिसंबर के महीने में एक यात्रा का प्रोग्राम बनाया, दूर की। ज्योतिषी हूँ और हमारे एक मित्र भी थे, उन्होंने ही बनाया, टिकट वही कराए। हम कभी या वो या हम कभी यह विचार नहीं किए हम लोग कि आज मुहूर्त की क्या स्थिति है, माने मुहूर्त अच्छा है उस दिन जाने के लिए कि नहीं। हम लोग अपने छुट्टी के हिसाब से यात्रा बनाए। स्थिति यह हुआ
कि हम लोग दोनों आदमी दिन भर एयरपोर्ट पर सब परिवार बैठ के शाम को घर आ गए, सभी फ्लाइटें चली गई, हम लोगों का फ्लाइट कुहासा के चलते रद्द हो गया। यह काल की देखिए, यह शास्त्र हमको भी उतना ही दुष्प्रभाव देगा जो आपको देगा। अगर जो भी व्यक्ति समय के अधीन रह करके, काल के अधीन रह करके, शुभ मुहूर्त के अधीन रह करके यदि कार्य को नहीं करता है तो उसके परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो मैं आप लोगों के जीवन में मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी कार्य करना है, बच्चों में संस्कार अगर डालना है, संस्कार के साथ साथ को अगर आप अच्छे संस्कारित हैं, लेकिन उस जो संस्कार करना है उस संस्कार को उस शुभ मुहूर्त में अगर उस संस्कार को किया जाए तो निश्चित रूप से वह वृद्धि कारक होगी, भले वो विद्या का आरंभ हो। हम क्या करते हैं, विद्यालय के स्थिति के अनुसार हम अपने बच्चे को ले जाके विद्यालय में डाल देते हैं। क्या कभी किसी ज्योतिषी से पूछते हैं या अपने ज्ञान रख करके जानना चाहते हैं कि आज विद्यारंभ मुहूर्त है कि नहीं है? अगर विद्यारंभ मुहूर्त में विद्या का अध्ययन बालकों से प्रारंभ किया जाए तो वह निश्चित रूप से बालक विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करने वाला होगा। लेकिन आज हम लोग भौतिकतावादी युग में केवल काल को छोड़ दिए हैं, अपने अनुसार काल की व्याख्या और परिभाषित करते रहते हैं। हम किसी भी विषय के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, हमारे यहाँ ही नहीं, आपको बता दें तिब्बत में जो एक भोट ज्योतिष चलता है, वहाँ भी मुहूर्त की बहुत चर्चाएं हैं। वहाँ भी लोग काल के हो करके, अधीन रह करके ही कार्य को करते हैं। और हमें लगता है कि जो भी धर्म संप्रदाय हैं, वर्ग है, वह कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी अपने शुभ मुहूर्त की, मुहूर्त माने समय, पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है, मैं पुनः एक बार चर्चा कर दूं कि मुहूर्त माने समय। वह यदि शुभ समय में हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। यह जरूरी नहीं है कि जो शुभ समय हमको अगर हमारे लिए शुभप्रद है वह आपके लिए भी शुभप्रद हो। कभी कभी होता है कि एक ही शुभ समय एक आदमी के लिए शुभ फल को देने वाला होता है और दूसरे आदमी को अशुभ फल को दे देता है, इसलिए कि सबकी जो ग्रह स्थिति है अलग अलग है। अग्रह स्थिति के अनुसार ही उनके शुभाशुभ फल का विवेचन होता है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से यह चर्चा करना चाहता हूं कि जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र है, इसका जो मुहूर्त शास्त्र है वह विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। हमको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, हमको जीने का अपना एक अच्छे नज़रिया बदलना होगा। और अगर हम अपने शुभ काल में, शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में यदि कोई भी कार्य को हम संपादन करते हैं या प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से उस काल में गति मिलेगी, आज जिसके कारण हमारे जीवन में आने वाले अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। विवाह मुहूर्त में सबसे पहले यही कहा गया है कि लग्न वशेन तस्या, लग्न के अधीन होकर के विवाह माने लग्न की शुद्धि परमावश्यक है। लग्न की शुद्धि क्या है? वह शुभ मुहूर्त है। शुभ काल में जो लग्न शुद्धि, जो पापा ग्रहों से भेद न करता हो, ऐसे लग्न शुद्धि की चर्चा। तो अगर शुभ काल में हम विवाह संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारा दाम्पत्य जीवन उन्नति कारक होगा। तो मैं आज यही चर्चा कर रहा था आप लोगों से
मुहूर्त की वैज्ञानिकता के ऊपर मैं पुनः एक बार आप लोगों को धन्यवाद एवं बधाई दे रहा हूं और मैं आप लोगों से यह कामना करता हूं कि आप लोग काल को मन छोड़िए, काल के अधीन होकर के अपने सत्कर्मों को, अध्ययन को, शोध कार्यों को या समाज सेवा को करते रहिए। आप एक दिन निश्चित रूप से इस राष्ट्र को एक नई शक्ति दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।